अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारी किसी भी वीडियो में कोई भी एक लफ्ज़ भी आप ऐसा ना पाएंगे जो अल्लाह ताला के हुक्म और उसके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से हट कर हो। आपसे गुजारिश है हमारी वीडियोस को आखिर तक ध्यान से सुने, यकीनन आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। पैकरे हिल्मुर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कफ़ार की अजियत रसानियों को सब्र और हौसला से बर्दाश्त करते थे। वो नाबकार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिल्म को कमज़ोरी पर महमूल करते और अपनी दिल आज़ारियों में इजाफा करते जाते। इसके बावजूद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी इनके बारे में बददुआ न की। एक रोज़ कफ़ार का मजमा हरम में लगा हुआ था। 2-3 रोज़ पहले यहाँ से थोड़े फासले पर लोगों ने ऊँट ज़िबा किए थे। इनकी ओजड़ियाँ वगैरह वहाँ पड़ी थी। इनमें से एक बदबख्त कहने लगा, तुम में से कौन ऐसा बहादुर है जो इन बदबूदार ओजड़ियों को उठा लाए और जब ये सजदा में गिरे हों तो इन गंदी ओजड़ियों को उनकी गर्दन और पुश्त पर डाल दे तो मज़ा ही आ जाए। उक़बा बिन अबी मुअय्त बोला, ये कारनामा अंजाम देने के लिए मैं तैयार हूँ। वो गया और इन गंदी और बदबूदार ओजड़ियों को उठा लाया। जब नज़ाफ़त और लताफ़त के ये पैकरे दिलरुबा अपने रब के हजूर सजदा रेज़ हुए तो वो बदबख्त उठा और इन गलीज़ ओजड़ियों को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक गर्दन पर डाल दिया। कफ़ार ये मंजर देखकर खुशी से दीवाने हो रहे थे, हंसते थे, कहके लगाते थे और एक दूसरे पर लोट-पोट हुए जाते थे। इस हालत में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सजदा में क्या लुत्फ़ व सुरूर हासिल हुआ होगा। ज़ौक़ शौक़ के दरिया में मौजें उठने लगी होंगी। कैफ़े सुरूर की जो कैफियत तारी हुई होगी उस कल्ब तैयब ताहिर के बगैर कौन अंदाज़ा लगा सकता है। ये ख्याल कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बोझ की वजह से सर मुबारक उठा न सके हरगिज़ काबिल कबूल नहीं। 10-20 किलो ज़्यादा से ज़्यादा मन सवामन उनका वज़न होगा। ये कौन सा ऐसा बोझ था जिसे बआसानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परे ना फेंक सकते थे। हकीकत ये है कि जो सरूर इस सजदा में आया उसकी कैफियत ही निराली थी। दिल चाहता था कि इसी हालत में इस तरह अपने खुदावंद कदूस की बारगाह में सजदा रेज़ रहे, ज़बान उसकी तस्बीह के मज़े लूटती रहे और दिल इन खसूसी अनायत रबानी से सिरे काम होता रहे। आखिर हज़रत सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाई। अपने नन्हे हाथों से इन ओजड़ियों को उठाया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर मुबारक सजदा से उठाया। नमाज से फारिग होने के बाद दुआ के लिए हाथ बुलंद हुए। ये दुआ क्या थी उसके बारे में ना पूछिए, इसके असर ने कुफ्र व बातिल की बुनियादों को लर्ज़ा कर रख दिया। इनकी शब्तो जबरोत के महलों को मुस्मार करके रख दिया। कफ़ारे मक्का की ज़िल्लत व बर्बादी और शिकस्त के दौर का आगाज़ हो गया। इस दुआ का अंजाम ये हुआ कि सिर्फ मक्का ही नहीं बल्कि सारा जजीरा अरब जो बुतों की परस्तिश का मरकज़ बना हुआ था उनके नापाक वजूद से पाक हो गया। इस मुल्कत के दश्तो जबल उसके शहरों के दरोबाम नूरे तौहीद से जगमगा उठे और जिन बदबख्तों ने अल्लाह ताला के हबीब की इज़्ज़त के लिए ये एहतमाम किया था, अज़ियत के लिए ये एहतमाम किया था, उनकी रसवाकुन मौत का फ़ैसला कर दिया गया। इस दुआ के अल्फाज ये थे, इलाही इन दुश्मनाने हक़ को हलाक कर दे। अब्दुल्ला कहते हैं कि जिन लोगों के नाम लेकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदुआ फरमाई वो तमाम बदर के मैदान में मौत के घाट उतारे गए। फिर इनको इनके मक्तलों से घसीट कर लाया गया और एक घड़े में फेंक दिया गया, सिवाय अबी बिन खल्फ या उमिया बिन खल्फ के। इसका जिस्म भारी था, वो बाहिर ही फूल कर फट गया और रेजा हो गया। उर्वा बिन ज़ुबैर ने अब्दुल्ला बिन अमरो बिन अल-आस से दरख्वास्त की कि मुझे कोई वाक़या सुनाइए जबकि कफ़ार ने सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत पहुँचाई हो। हज़रत अब्दुल्ला ने बताया, एक रोज़ सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम शरीफ में नमाज अदा फरमा रहे थे कि उक़बा बिन अबी मुअय्त आया। उसने अपनी चादर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
گردن میں ڈال دی اور اسے بل دینے شروع کیے اور اس زور سے بھینچا کہ دم گھٹنے لگا۔ اچانک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ آپ یہ منظر دیکھ کر بے چین ہو گئے۔ عقبہ کو اس کے کندھے سے جا پکڑا اور اسے اس زور سے دھکا دیا کہ وہ دور جا گرا اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا۔ ترجمہ: بے شرمو، تم ایسی ہستی کو قتل کرتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ تمہارے سامنے اس پر دلائل بھی پیش کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اس درود پاک کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والے کو دین و دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ سکون قلب کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، دشمن دوست بن جاتا ہے۔ اگر کوئی چاہے دل کی کدورت، کینہ، دل کا میل، بغض، حسد اور اخلاق رذیلہ دور ہو جائیں تو اس درود پاک کو کثرت سے پڑھیے۔ This درود has numerous benefits. There is no lack of anything in the religion and a word for reciters. Peace becomes rich with the wealth of the heart. An enemy becomes a friend. If anyone wants the darkness of heart, malice, anger, jealousy, dirt of earth, and ethical behavior get away, so recite this درود frequently. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھنے اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر خیر سے مزین کرو۔ جو شخص درود پاک پڑھے اس کو خواب میں میری زیارت ہوگی، اور جس نے خواب میں مجھے دیکھا وہ مجھے قیامت کے دن بھی دیکھے گا، اور جو مجھے قیامت کے دن دیکھ لے گا میں اس کی شفاعت کروں گا، اور میں جس کی شفاعت کروں گا وہ حوض کوثر سے پانی پیے گا اور اس کے جسم کو اللہ تعالیٰ دوزخ پر حرام کر دے گا۔ رسول اکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، بالتحقیق اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے مجھ پر درود پاک پڑھنے میں بہترین درجے مخصوص کر رکھے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی میرے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ میرا ذکر کرتا ہے اور مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، اور جو مجھ پر درود پاک پڑھے تو درود پاک اس کا دل نفاق سے یوں پاک کر دیتا ہے جیسے پانی کپڑے کو پاک کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر درود پاک پڑھا بے شک اس نے اپنی ذات پر رحمت کے 70 دروازے کھول لیے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے، لہذا اس کے ساتھ وہی شخص بغض رکھے گا جس کے دل میں نفاق ہوگا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہر ایک پہلو بیان کیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے ہماری ان ویڈیوز کو دیکھتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔